बहुत पुरानी कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में था एक बेटा जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक बहुत ही खुशमिजाज और संतुष्ट बच्चा था। उसके पिता एक मूर्तिकार थे। वे मिट्टी से अद्भुत मूर्तियां बनाते थे। एक दिन उन्होंने विक्रम को भी मिट्टी से कुछ बनाने को सिखाया। विक्रम ने भी बाप की ओर से सीखा और धीरे धीरे वह भी मिट्टी से मूर्तियां बनाने लगा। एक दिन उसने बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई। वो मूर्ति ऐसी थी कि उसकी आंखें जैसे जीवित हो गई थीं। लेकिन जब उसने मूर्ति को पूरा कर दिया तो उसमें एक खास बात थी। जैसे ही विक्रम ने वो मूर्ति बनाई, उस वक्त से वहां कुछ जादू हो गया। जब भी कोई उस मूर्ति के सामने आता, वह मूर्ति उसके सोच विचारों को समझने लगती थी। लोगों के दिलों की बातें, उनकी चाहतें और ख्वाहिशें, सब कुछ वह समझ जाती थी। लोग इसे देखकर चौंक जाते थे और हैरानी से देखते रह जाते थे। विक्रम भी हैरान था, लेकिन उसने इस जादू का राज्य नहीं समझा। एक दिन विक्रम के घर एक देवी पूजा हो रही थी। सभी लोग उस मूर्ति के सामने दीपक जलाने और पूजा करने लगे। तभी एक अचानक ही उस मूर्ति की आंखें चमक उठीं और वह एक गहरी आवाज में बोली, मैं जीवित हूँ। लोग चौंके उसे देखने लगे और विक्रम के मन में भी बड़ी हैरानी हुई। मूर्ति ने फिर कहा, मैं तभी जीवित हो जाती हूँ जब मेरे बनाने वाले का मन और दिल पवित्र होता है। उसने लोगों को सिखाया कि हर चीज की जिंदगी होती है, चाहे वो मिट्टी की मूर्ति हो या मानव का शरीर। फिर वह मूर्ति फिर से नींद में चली गई, लेकिन उस घटना की याद लोगों के दिलों में सदा के लिए बस गई। विक्रम ने भी समझा कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई जादू होता है, बस हमें उसे समझने की देर होती है। इस घटना ने लोगों की सोच बदल दी और वे समझ गए कि सच्ची जिंदगी वो है जो सीखने और समझने में बीती हो। और उसी धूप में मिट्टी की मूर्ति ने एक नई कहानी शुरू कर दी।